बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पाइथन में लूप या वाइल को यूज़ करना सीखते हैं। जब भी हमने कोई नंबर्स यूज़ करने हैं या इंडेक्सिंग करनी है या कोई लिस्ट बनानी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इंडेक्सिंग करनी हो या लिस्ट बनानी हो तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो हम कोड बनाते हैं या सिंटेक्स राइट करते हैं उसमें कुछ तकरीबन 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हमने लिखना क्या है, फॉर, ये ए की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच, जो मर्ज़ी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। लिहाजा मैंने यहाँ पे सिर्फ ए लिखा है। सो फॉर ए इन रेंज, ये हमने स्टेटमेंट बनानी है और हमने ब्रैकेट्स के अंदर जितना भी इंडेक्स बनाना है हमने जितनी तक, तो वो हमने नंबर लिख लेना है। अब जैसे ये 10 है तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा आउटपुट आएगा तो 9 तक जो है ये लिखेगा प्रोग्राम। अब इसके अंदर हमने फॉर ए इन रेंज 10 लिखा है, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो 9 तक होगा, वो 0 से स्टार्ट करेगा। और हमने प्रिंट ए को प्रिंट करना है बेसिकली, क्योंकि ए के अंदर ही ये रेंज जो है वो दिया हुआ है। जो ही हम ए को प्रिंट करेंगे तो ये वाला जो रेंज है वो नीचे आउटपुट के अंदर आ जाएगा। इस रेंज के अंदर जो लास्ट वैल्यू है या एंड वैल्यू है वो हमने दी हुई है। तो एक तो एग्जांपल ये है। दूसरी एग्जांपल ये है कि हम ए के अंदर जो रेंज डालते हैं वो इनिशियल वैल्यू और एंड वैल्यू का डाल देते हैं कि ए के अंदर रेंज क्या है, 1 और 10, ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है, ये एंड वैल्यू है। सो ए कंटेन्स 1 to 10। अब हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। तो अब हम जब ए को हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट ऐसे आएगा कि ये जो 1 लिखा है हमने, ये 1 का 1 आ जाएगा, और लेकिन जो लास्ट वैल्यू है वो उसकी जगह पे 9 आएगा, एक कम आएगा। तो एक तो ये है कि हमने ए के अंदर जो रेंज डाला है वो इनिशियल और एंड वैल्यू डाली है। इससे पहले हमने ए के अंदर जो रेंज डाला था वो सिर्फ एंड वैल्यू डाली थी, ठीक है। और इसके बाद हम एक और डालते हैं ए के अंदर, फॉर ए इन रेंज। ए के अंदर जो हमने रेंज डाला था वो क्या है, वो इनिशियल वैल्यू जो कि 1 है, एंड वैल्यू जो कि 10 है, ये हमने डाल दी। अब हमने उसके अंदर एक स्टेप वैल्यू होती है वो भी डाल दी कि जब हमारे पास आउटपुट आए तो 1 के बाद 2 लिखा हुआ ना आए, बल्कि 2 का गैप आ जाए एक किस्म का, और फिर 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद 2 का गैप आ जाए। तो ये हमारे पास स्टेप वैल्यू है कि एक के बाद एक वैल्यू जब नीचे आए तो उसके बाद कितने का गैप है। जो पाइथन है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली, जैसे हमने पहले देखा कि वो 1 का स्टेप अप लेता है या स्टेप वैल्यू लेता है, लेकिन अगर हमने स्टेप वैल्यू चेंज करनी है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं एंड के ऊपर। सो इनिशियल वैल्यू हम रेंज की डालेंगे, रेंज की एंड वैल्यू हम डालेंगे, और तीसरे नंबर पे हम स्टेप वैल्यू भी डाल सकते हैं, चाहे वो हमें पॉजिटिव में डालनी हो चाहे वो हमें नेगेटिव में डालनी हो। तो हम ए को प्रिंट करेंगे, ए के अंदर इनिशियल वैल्यू है, ए के अंदर फाइनल वैल्यू है, ए के अंदर स्टेप वैल्यू है। तो अब जो प्रिंटिंग होगी इसको रन करेंगे तो ए के अंदर जो आउटपुट के अंदर 1 3 5 7 और 9 आ जाएगा। तो ये पैटर्न्स हैं लूप के, कि जब हम लूप अप्लाई करते हैं पाइथन के अंदर तो ये 3 मैकेनिज़्म जो हैं वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।